श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम। श्रीमती विनोद कुमार जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7 राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट, दिल्ली। श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष, सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। श्री कुंद महिला सभा, कुंद भारती, नई दिल्ली। श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, त्रिनगर, दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार नमो योग समार के। छेढाला जैसा सरल ग्रंथ और कोई दूसरा हिंदी भाषा में नहीं है। सोना चमक जाता है तपने के बाद, हीरा चमक जाता है घिसने के बाद, मेहंदी रंग लाती है पिसने के बाद, और जीवन ज्ञानवान हो जाता है छेढाला ग्रंथ के स्वाध्याय के बाद। ज्ञान की अद्भुत चर्चा यहाँ पर चल रही है। चतुर्थ ढाल यहाँ पर चल रही है और ज्ञान के गीत गाए जा रहे हैं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान के गीत गाए जाते हैं। छंद नंबर 4 का उत्तरार्ध आज प्रारंभ होने वाला है। ज्ञान समाने ना आने जगत में, सुख को कारण यह परमामृत, जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। अद्भुत छंद है। ज्ञान की महिमा को बताने के लिए इससे बढ़िया छंद कहते हैं और कोई दूसरा हो नहीं सकता है। इस विश्व में सम्यक ज्ञान के समान, आत्मज्ञान के समान और कोई भी सुख का कारण नहीं है। ज्ञान से ही सुख की अनुभूति होती है। ज्ञान ही कहते परम अमृत है। ज्ञानामृत के समान और कोई कहते हैं अमृत नहीं होता। और ज्ञानामृत के रसपान करते ही जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग से निवारण हो जाता, निवृत्ति हो जाती है। एक ज्ञान की ताकत है, ज्ञान की महिमा है। ज्ञान का ऐसा अलौकिक रूप है। जब यह जीव ज्ञान से अपने आप को जोड़ लेता है, ज्ञान आराधना से अपने आप में कहते जुड़ जाता है, तो रोग से, व्याधियों से, दुखों से, सबसे मुक्त हो जाता है और परम शांति का वह जीव कहते अनुभव करता है। ऐसी अद्भुत महिमा ज्ञान की कहते यहाँ समझाई जा रही, बताई जा रही है। अब ज्ञान माने क्या? जानना माने ज्ञान। किसको जानना? दुनिया को जानने से सुख की अनुभूति नहीं होती है। दुनिया को जानने वाले ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानने से सुख की अनुभूति होती। इस रहस्य को हमें समझना बहुत जरूरी है। ज्ञान अमृत का रसपान करो तो ही हमारे जीवन में कहते हैं वह आनंद कहते हैं प्रकट होगा। जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या हुए, और ध्याया नहीं शुद्धात्मा ध्यानी हुए तो क्या हुए। यदि मैंने सबको जाना और अपने को नहीं जाना तो मैं ज्ञानी नहीं हो सकता। जो एक को जानता है वो सबको जानता है, जो एक को नहीं जानता है वह सबको नहीं जानता। एक माने अपने चेतन आत्मा को, अपने शुद्धात्मा को,
अपने भगवान आत्मा को जो जान लेता, पहचान ले, उसकी अनुभूति कर लेता है, वह सभी जीवों को जान लेता है, क्योंकि मेरे आत्मा के समान ही लोक के सभी जीवात्मा हैं और एक ही ज्ञान में सबका ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान आपका कहते अमृत तुल्य हो जाता है। तो उस ज्ञान में मोह नहीं होता, राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता है और निर्विकारी ज्ञान कहलाता है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान की महिमा हमारे शास्त्रों में नहीं बताई गई है। जैसे इंद्रिय सुख कहते हे है और अतीन्द्रिय सुख कहते उपादेय है, उसी प्रकार इंद्रिय ज्ञान हे है और अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है। ये चर्चा प्रचनसार ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद देव ने विस्तार से की है। तो इंद्रियों से होने वाला ज्ञान तो सांसारिक ज्ञान है और आत्मा के माध्यम से होने वाला ज्ञान कहते हैं आपका कहते हैं असली ज्ञान है। वही असली ज्ञान को ज्ञान अमृत कहा जा रहा है। उससे ही कहते हैं जन्म जरा मृत्यु संबंधी रोगों का निवारण हो जाता है। ऐसी ज्ञान की महिमा कहते हैं अलौकिक है, अद्भुत है, अद्भुत जाति की है। ये दो पंक्तियां ज्ञान की महिमा को गाने के लिए पर्याप्त हैं। देखो, तत्वभ्यास से ज्ञानाभ्यास होता है और ज्ञानाभ्यास से स्वयं पर का यथार्थ बोध होता है और स्वयं पर की पहचान कहते हो जाती है ज्ञानाभ्यास के बल पर। और करने योग कार्य क्या है, नहीं करने योग वाले कार्य कौन से नहीं है, इसका विवेक जाग जाता है, भक्ष भक्ष का बोध हो जाता है और ज्ञान से मिथ्यात्व और सम्मित्व का पता चल जाता है। परीक्षा मुख हमारे ग्रंथ में एक सूत्र दिया है आचार्य माणिकचंद देव ने प्रथम अधिकार में, प्रारंभ में दिया, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम तत्व ज्ञान में तत्व। जो हित की प्राप्ति और अहित का परिहार करता है वही ज्ञान है और वही ज्ञान समीचीन ज्ञान है। जिस ज्ञान में हित का मार्ग नहीं जुड़ा हुआ है वो ज्ञान ही नहीं कहलाता है। तो ज्ञान का काम है हित की प्रवृत्ति और अहित का परिहार। और देखो, आगम ज्ञान से भेद ज्ञान होता है और भेद ज्ञान से आत्मज्ञान का उदय होता है और आत्मज्ञान से वीतराग ज्ञान का उदय होता है। इसलिए कहा है आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान और विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। ऐसी अद्भुत महिमा के ज्ञान की है। नाटक समय सार में बहुत गजब की बात लिखी है। मैं तो अलग अलग शास्त्रों के माध्यम से छिपे हुए मोतियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। उसमें लिखा है, जिनके ही में ज्ञान तिन ही को निर्वाण और कर्म के कर्ता भ्रम को भूले हैं। गजब की बात, जिनके हृदय में ज्ञान प्रकट हो गया, आत्मज्ञान प्रकट हो गया, उन्हीं को निर्वाण होगा। जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, बोध नहीं हुआ है, वो निर्वाण को प्राप्त करने के पात्र नहीं है। भेद विज्ञान जगो जिनके घर शीतल चित्त भयो जिमि चंदन और केली करें सी मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लघुनंदन। ये भी नाटक समय सार में बनाता जी कह गए। भेद विज्ञान जिसके हृदय प्रकट हो जाता है, जिसका चित्त शीतलता को प्राप्त हो जाता है और मोक्ष मार्ग में केली करता है और ये भगवान के लघु नंदन कहलाते हैं। भेद विज्ञान से ही सिद्धि होती है, भेद विज्ञान से संवर होता है। जितने जी मोक्ष जा रहे हैं, जाएंगे, गए हैं, वो सब भेद विज्ञान के बल पर ही। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धाय किल केचना। जितने सिद्ध भगवान केवली भगवान हुए सब भेद विज्ञान के बल से हुए। इसलिए केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए भेद विज्ञानी बनो, स्वयं पर की पहचान करो। मेरा रूप क्या है, मेरा रूप क्या नहीं है, इसकी अंतर को जानो। हम पर के रूप को अपना रूप मान करके कहते भ्रमित हो रहे हैं और अपने चेतन रूप को हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा की पहचान हो जाती है और आत्मा की पहचान होते ही कहते हैं आत्मा की रुचि, आत्मा की महिमा जाग जाती है। वह जीव कहते हैं आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो जाता है। और देखो, ज्ञान का संबंध आनंद से जुड़ा हुआ है, सुख से जुड़ा हुआ है। हम बोलते ज्ञान आनंद।
मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ये आत्म कीर्तन हम सब लोग पढ़ते हैं हर दिन प्रातः काल। ज्ञान वही है जो आनंद लेके आया है, सुख लेके आया है, जो निर्वाण की प्राप्ति कराता है, वही ज्ञान कहलाता है, जो अज्ञान से निवृत्ति करा देता है। और कहते हैं आत्मज्ञान प्रवृत्ति कराता, उसका नाम ज्ञान है। अज्ञान से दुख होता है और सच्चे ज्ञान से सुख होता है। इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान, आत्मिक ज्ञान ही आपके लिए कल्याणकारी मंगलकारी है। लौकिक ज्ञान में आप पारंगत होकर के संसार में प्रसन्नता के पात्र बन सकते हो, पर मोक्ष मार्ग में यदि आपको अग्रसर होना है तो आपको अतीन्द्रिय ज्ञान की आवश्यकता है। जो इंद्रिय सुख तो है, ऐसी इंद्रिय ज्ञान भी है। अतीन्द्रिय सुख उपादेय है, उसी प्रकार कहते अतीन्द्रिय ज्ञान भी कहते हैं आपके लिए उपादेय है। दुनिया के ज्ञान से कोई ज्ञानी नहीं होता है, शुद्धात्मा के ज्ञान से ही जीव ज्ञानी होते हैं। तो लौकिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान इस सुख के कारण नहीं है। सम्यक दर्शन सहित होने वाले सम्यक ज्ञान को ही सुख को देने वाला कहा गया है। देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, बाकी के ज्ञान को पेटी में बंद कर धर लो। यही मोक्ष मार्ग, यही रत्नत्रय तृणय की एक कला जल्दी से सीख लो। जो ज्ञान संसार से पार उतारने में सक्षम है, वही ज्ञान आपके लिए सुखकारी कहा जा रहा है। और शरीर आत्मा की पृथकता का बोध होते ही आपको भेद विज्ञान हो जाता है, और भेद विज्ञान के बल पर संसार सागर से जीव पार हो जाता है। एक कहानी सुनी थी बहुत बचपन में। एक नाविक था और वह नाविक अपनी नाव में प्रोफेसर को बैठा करके उस पार छोड़ने के लिए सवारी के माध्यम से उसको पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। दोनों की बातचीत चालू हो जाती है, संवाद चालू हो जाता है। धीरे धीरे प्रोफेसर पूछता है, हे नाविक, तुम्हें गणित आती है? बाबूजी मुझे नहीं आती। हिंदी आती बोलना? नहीं आती। इंग्लिश आती नहीं आती है। संस्कृत बोलने में आती नहीं आती है। तुम्हें भौतिकता का ज्ञान है क्या? नहीं है। तो वह प्रोफेसर कहता, तेरी जिंदगी पानी में गई। उसी समय क्या होता है, तूफान आ जाता है, नाव डगमगाने लगती है। नाव कहता, प्रोफेसर साहब आपको तैरना आता कि नहीं आता? अकेली बातें के लिए आती है। ये तैरना नहीं आता है तो तेरी जिंदगी कहते जरूर पानी में चली जाएगी। मैं तो तैरना आता है, मैं तो पार लग जाऊंगा, और तुझे संसार सागर से पार होने की विद्या नहीं आती है, तो कहते हैं डूब जाएगा, भटक जाएगा। तो जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं होता है वो संसार सागर में डूबते रहते हैं। जिन्हें आत्मा का ज्ञान भान हो जाता है वो संसार सागर से पार हो जाते हैं। तो दुनिया के ज्ञान से कल्याण नहीं होता है, अपने ज्ञान से ही जीव का कल्याण होता है। आत्मा में ज्ञान तो सबकी है, परंतु ज्ञानी वही है जिसके ज्ञान में ज्ञाय की महिमा है, ज्ञाय की अनुभूति है, ज्ञाय की प्रसिद्धि है। स्व संवेदन ज्ञान ही असली ज्ञान है। स्वयं को जानता हुआ ज्ञान जब स्वयं में लीन हो जाता है और स्वयं में समा जाता है, तभी वह ज्ञान जन्म जरा मृत्यु से छुटकारा दिला देता है। इसलिए सम्यक ज्ञान के समान और कोई सुख को देने वाला नहीं, इस बात में बहुत वजन है। और हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना नहीं है। जितना ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है उसी ज्ञान का सही सदुपयोग हमको करना सीखना है। पानी की एक बूंद होती है, गरम तवे पर पड़ती है तो पानी की बूंद जल के खाक हो जाती है, और वही पानी की एक बूंद रेत पर गिर जाती है, मिट्टी में गिर जाती है, सूख जाती है, और पानी की वही बूंद सीप के ऊपर पड़ जाती है तो वही पानी की बूंद कहते हैं सीप जैसी कहते हैं चमकती है, और समुद्र में गिर जाती है, वही बूंद कहते समुद्र का रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही हमारा जो प्रकट ज्ञान है, वर्तमान में उपलब्ध ज्ञान है, वो ज्ञान विषय कसाय में लग जाता है तो हमारा ज्ञान कहते हैं वह तवे की भांति कहते सूख जाता है। और यही ज्ञान दुनिया को जानने में लग जाए
तो यह ज्ञान कहते हैं मिट्टी में जैसे पानी सूख जाता है, ऐसे हमारा ज्ञान सूख जाएगा। और यही ज्ञान कहते शास्त्र के अभ्यास में यदि जुड़ जाएगा तो यह ज्ञान आपका मोती जैसा कहते चमकेगा। और यही ज्ञान अपने आत्मा को पहचान लेगा, आत्मा रूपी समुद्र में कहते हैं जुड़ जाएगा, तो यह ज्ञान आपका केवल ज्ञान के रूप में प्रकाशित हो जाएगा। और केवल ज्ञान हो गया तो वह संसार में लौट के फिर नहीं आता है और सिद्धालय में कहते प्रवेश कर जाता है। तो ज्ञान अमृत का रसपान करो, मोह भगाओ, ज्ञान जगाओ, ज्ञानामृत का रसपान करो, यही जीवन का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ज्ञानामृत के रसपान करने से मोह का नशा कहते उतर जाता है। जब मोह का नशा उतर जाता है तो स्वयं को स्वयं की अनुभूति होती है। जब स्वयं को स्वयं की अनुभूति होती है उसको ही ज्ञानानुभूति कहते कहा जाता है, उसी को स्व संवेदन ज्ञान कहा जाता है। स्वयं का वेदन करते हुए जो ज्ञान प्रकट होता है उस ज्ञान का नाम ही कहते हैं आत्मज्ञान है, उस ज्ञान का नाम ही सम्यक ज्ञान है। उसी सम्यक ज्ञान की महिमा को कहते गाया जा रहा है। हमारे यहाँ 16 कर्ण भावना में अवीक्षण ज्ञान उपयोग नाम की भावना भी आती है। और अवीक्षण का मतलब निरंतर ज्ञान की आराधना करो, ज्ञान अभ्यास में अपने चित्त को जोड़ो, निरंतर शास्त्र अभ्यास में अपनी बुद्धि को लगाओ। जब आत्म बुद्धि लग जाएगी आत्मा को जानने में तो जीवन आपका चमकदार बन जाएगा। और ज्ञानाभ्यास में लाभ ही लाभ है, हानि कुछ भी नहीं। वन वे ट्रैफिक वाला काम है, एक जगह से रास्ता जाता है वहाँ से लौट के नहीं आता है। तो ज्ञानाभ्यास में कहते हैं आपको आत्म लाभ ही प्राप्त होना है। और ज्ञानाभ्यास से आपको नुकसान कुछ भी नहीं है, हानि कुछ भी नहीं है। आप साथ पढ़ोगे, साथ के मर्म बनोगे, आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। साथ के अभ्यास करते करते आपको कहते हैं एक दिन आत्मज्ञान का मार्ग मिल जाएगा। बाली मुनिराज की कथा मैंने बहुत समय पहले पढ़ी थी। वो बाली मुनिराज कहते हैं हिरण की पर्याय में थे। पहले जंगल में हिरण रहता था, मुनिराज भी जंगलों में रहते थे पहले। और वहाँ मुनिराजों की धर्म चर्चा को सुन करके वह हिरण कहते बहुत आनंद होता था। और हिरण कहते अपनी पर्याय को छोड़ के उच्च जाति का देव बन जाता है। और देव पर्याय को छोड़ करके वही जीव कहते हैं मनुष्य पर्याय में आ जाता है। और वह बाली मुनिराज बन जाते हैं। ज्ञान की आराधना करने पर, ज्ञान की रुचि जगाने पर, शास्त्र की चर्चा को ध्यान से सुनने पर, और वही एक भाव के बाद वह मोक्ष में चले गए केवल ज्ञान की प्राप्ति करके। जो प्रीति भाव से, लगन से स्वाध्याय में अपनी बुद्धि लगाते, शास्त्र में पारंगत होते हैं, वो एक दिन कहते केवली बन जाते हैं। और हमारे यहाँ कहा जाता है विद्वान सर्वत्र पूजते, विद्वान सब जगह पूजा जाता है। और ज्ञानी बने और आत्मज्ञानी बने और केवल ज्ञानी बनने की भावना भाएं तो हमारा छठाला ग्रंथ का स्वाध्याय करना सार्थक बनेगा। जैनम जयतु शासनम सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वादशांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन, निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है।